नाजरीन, इंसानी तारीख हौलनाक जंगों से भरी पड़ी है, जिनसे होने वाली तबाहकारियों का हासिल शर्मिंदगी, नदामत और कर्ब के सिवा कुछ नहीं। अगर पिछले 100 सालों का जायजा लिया जाए तो पहली और दूसरी जंग अजीम को जंगी जुनून के हवाले से तारीख में नुमाया अहमियत हासिल है। ये वो दौर था जब उस वक्त के हुक्मरानों ने अपनी बरतरी साबित करने के लिए न सिर्फ रिवायती हथियारों के अंबार इकट्ठे किए, बल्कि ऐसे मोहलिक और तबाहकुन हथियार बनाए जो पल भर में शहर के शहर मलियामेट करके मलबे का ढेर बना दें। 6 अगस्त 1945 इंसानी तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब जंगी वहशीपन ने पल भर में लाखों इंसानों का वजूद सफाए हस्ती से मिटा दिया था। हम सुनाने जा रहे हैं जंग अजीम दोम की वो होलनाक दास्तान, जिसमें अमेरिका ने 2 जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर लाखों अफराद की जान ली थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, दुनिया का सबसे पहला एटमी तजर्बा अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में किया। ये तजर्बाती एटमी धमाका जहां साइंस की दुनिया में एक नया बाब था, तो वहीं दुनिया के लिए तबाही का एक नया सामान भी साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, एटम बम बनाने की पूरी कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है पहली जंग अजीम के बाद, जिसके नताइज से जर्मनी निहायत मायूस था। ऐसे में जर्मन साइंसदान हाइजेनबर्ग ने अपने मुल्क की बरतरी के लिए दुनिया का मोहलिक तरीन हथियार एटम बम बनाने का फैसला किया। लेकिन ये सोच सिर्फ हाइजेनबर्ग के जहन में नहीं आई, बल्कि अमेरिका में फिजिक्स के माहिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी कोई ऐसा खतरनाक बम बनाने की खोज में थे जो किसी भी जंग में दुश्मन पर इतनी तबाही मुसल्लत करे कि जंग का नतीजा यकीनी फतह के तौर पर सामने आए। अब एक तरफ हिटलर की ईमा पर हाइजेनबर्ग एटम बम बनाने के मिशन पर काम करने लगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका में भी एटम बम बनाने की जिम्मेदारी रॉबर्ट ओपेनहाइमर को सौंप दी गई। एटम बम तैयार करने के अमेरिकी मंसूबे को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। इस दौरान दोनों ममालिक एटम बम बनाने में लग गए, लेकिन सबकत अमेरिका ले गया। 16 जुलाई 1945 इंसानी तारीख का वो अलमनाक दिन है जब अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में वाक़े ट्रिनिटी साइट पर एटम बम का पहला कामयाब तजर्बा किया और यूं इंसान को चंद सेकंड्स में शहर के शहर सफाई हस्ती से मिटाने की ताकत मिल गई। यहाँ ये बात अहम है कि न्यू मैक्सिको में होने वाले इस एटमी तजर्बे में प्लूटोनियम को इस्तेमाल किया गया था, जबकि जापान पर गिराए जाने वाले एटम बम में यूरेनियम इस्तेमाल की गई थी और जिसे किसी तजर्बाती धमाके के बगैर ही मैदान जंग की तरफ रवाना कर दिया गया था। सवाल ये है कि अमेरिका ने एटम बम गिराने का खूनी कदम क्यों उठाया? नाजरीन, दरअसल दूसरी जंग अजीम के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक 2 ब्लॉक्स में तकसीम थे। एक ब्लॉक में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी और बहुत से ममालिक शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस वगैरह इकट्ठे थे। हिटलर की हलाकत के बाद जर्मनी में नाजी फौज का शीराजा बिखर चुका था। अमेरिका वाला ब्लॉक बज़ाहिर जंग अजीम दोम का फाते नजर आ रहा था, ताहम जापान का शहंशाह शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं था और अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दिया गया था। इन हालात में अमेरिका ने जापान के शहरों पर एटम बम गिराने का फैसला किया। नाजरीन, 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका के B-29 जंगी जहाज ने लिटिल बॉय नामी एटम बम हिरोशिमा पर गिरा दिया। ये किसी इंसानी आबादी पर फेंका जाने वाला पहला जौहरी बम था। इस एटम बम को जमीन से टकराने में 44.4 सेकंड्स लगे। जमीन से टकराते ही ऐसी तबाही हुई कि जिसके बारे में सोचते ही इंसान कांप उठता है। एटम फटने से पैदा होने वाली खौफनाक हिद्दत और ताबकारी ने 1,40,000 जापानी शहरियों को लम्हों में हलाक और हजारों को झुलसा दिया। उस वक्त हिरोशिमा शहर की आबादी 3,60,000 के करीब थी। 6 अगस्त को एटम बम से हिरोशिमा की तबाही के 16 घंटे बाद अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने जापान को हथियार फेंकने की धमकी देते हुए कहा कि अगर वो अब भी हमारी शराइत तस्लीम नहीं करते तो फिर उन्हें फजा से बरसती ऐसी तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए कि जिसकी मिसाल इस दुनिया में पहले कभी मौजूद नहीं थी। जापान अभी अमेरिका के खौफनाक एटमी हमले से संभला भी नहीं था कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा एटमी बम जापान के शहर नागासाकी पर गिरा दिया, जिससे 70,000 शहरी लुक़्मा-ए-अजल बन गए। इस बम को फैट मैन का नाम दिया गया था।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागासाकी दूसरे एटम बम का असल निशाना नहीं था? व्यूअर्स, ये बात है 9 अगस्त 1945 की, जब फैट मैन नामी इस एटम बम को B-29 तैयारे पर लाद कर गिराने के लिए रवाना किया गया। बड़े से तरबूज के साइज वाले इस बम का वजन 4050 किलोग्राम था। दर हकीकत ये एटम बम मंसूबाबंदी के तहत जापान के सनती शहर कोकोरा में गिराया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी और एयरक्राफ्ट में ईंधन की कमी की वजह से इसे नागासाकी में गिरा दिया गया और भारी भरकम बम तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। 52 सेकंड्स तक गिरने के बाद बम जमीन से 500 फीट ऊंचाई पर फट गया। घड़ी में वक्त था 11:02, जब खुम्बी की शक्ल का आग का एक बहुत बड़ा गोला उठा, जो कि फैलता चला गया और देखते ही देखते इस आग के गोले ने पूरे शहर को निगल लिया। नागासाकी के साहिल पर खड़ी तमाम कश्तियों में भी आग लग गई थी। कोई ये जान भी न सका कि उनके शहर के साथ हुआ क्या है। एहसास होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। नाजरीन, अमरीकी एटम बम हमलों से सिर्फ लाखों इंसानों की मौत और 2 शहरों की तबाही ही नहीं हुई, बल्कि हजारों अफराद मोहलिक बीमारियों में भी मुब्तला हुए। आज भी हिरोशिमा या नागासाकी में पैदा होने वाले बच्चों में कोई न कोई खल्की नक्स पाया जाता है। एटमी हमलों के बदतरीन असरात की वजह से वहाँ की जमीन पर आज भी सब्जा नहीं उगता। बिलाशुबा इंसानी तारीख में इससे बड़ा जुल्म पहले किसी ने नहीं किया जितना उस वक्त की अमरीकी हुकूमत ने किया। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी इंसान सबक लेने को तैयार नहीं। इस वक्त भी अमेरिका समेत दीगर मुल्क एटमी हथियारों से कहीं ज्यादा तबाही फैलाने वाले मोहलिक तरीन हथियारों की तैयारी में लगे हुए हैं और इस दुनिया के वजूद को खतरे में डाल रखा है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मजीद किसी मालूमाती मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।